नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जितेंद्र खटनावलिया ऑफिशियल पर। तो प्यारे बच्चों, आज मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सबका। तो आज अपन करने वाले हैं उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 9 में से कार्यपत्रक 21 एंड 22 का संपूर्ण सॉल्व। तो क्लास को पूरा वॉच करना है, अपने मित्रों के साथ में आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और यदि चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। तो बच्चे, 21 से पहले वर्कशीट का कार्यपत्र का सॉल्यूशन यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के अंदर जाइए फटाफट से और प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए। 21 से पहले की जितने भी कार्यपत्रक हैं 1 से लेकर 20 तक का संपूर्ण सोल्व कर दिया हुआ है प्लेलिस्ट के अंदर, वीडियो के अंदर, तो आप जाकर के देख ले। तो आज अपन 21-22 का सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर कार्यपत्र 21 का सोल्व अपन देखेंगे सबसे पहले। तो देखो भाई, विषय वस्तु है यहाँ पर बच्चे, क्या है विषय वस्तु, ठीक है। तो देखो, एक तथा दो चर राशि वाले समीकरण, क्या है यहाँ पर, एक तथा दो चर राशि वाले समीकरण और अधिकतम बिंदु दे रखा है। कथन को समीकरण के रूप में लिखना, किसको किसके रूप में लिखना, कथन को समीकरण के रूप में लिखना। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे अपन, कथन से बनने वाले समीकरण का मिलान कीजिए। क्या कह रहा है, यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं और यहाँ पर समीकरण दे रखा है, ठीक है अपन को। तो यहाँ पर करना क्या है कि कथन से, जो यहाँ पर कथन है इससे बनने वाले समीकरण का मिलान अपन को करना है। तो देखो यहाँ पर कथन पढ़ेंगे अपन। देखो बच्चे, कथन क्या है यहाँ पर कि किसी संख्या के 3 गुने और 4 का योग 25 है। क्या कह रहा है, किसी संख्या के 3 गुने, है ना, 3 गुने और 4 का योग है, मान लेते वो संख्या है, यानी कि संख्या क्या है, x हो जाएगी। x का गुणा किससे हो रहा है, 3 से, तो अपन इसको 3x लिख सकते हैं भाई। क्या लिख सकते हैं, 3x अपन लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर 4 है, बराबर में योग कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, यानी कि 3x प्लस 4 बराबर 25 है ना। 3x प्लस 4 4 बराबर 25 है यहाँ पर। तो ये ऐसी समीकरण आपकी कहाँ पर बनेगी, ये रही आपकी समीकरण, ये वाली। तो ये वाला हो जाएगा आपका ये वाला, इससे आप मिलान करोगे, ठीक है। किसी संख्या के 3 गुने और 4 का योग 25 है, तो ये वाला होगा समीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैच करना है। अब करेंगे अगला कि x और 4 का योग 16 है। क्या कह रहा है, x और 4 का योग 16 है, तो ये समीकरण ये रहा आपका, x प्लस 4 बराबर क्या है, 16, ठीक है। तो यहाँ पर x प्लस 4 का योग कितना हो गया, 16 हो गया। तो आप इससे मैच करोगे बच्चा, ठीक है। किससे मैच करना है आपको, इससे मैच करना है। ओके, x में से 5 घटाने पर 3 प्राप्त होता है। क्या कह रहा है कि x में से 5 घटाने पर 3 प्राप्त होता है। तो ऐसा है आपका, ये रहा भाई, x में से कितना घटा रहा है, 5, तो x माइनस 5, माइनस का मतलब घटाना होता है, तो x माइनस 5 बराबर कितना प्राप्त हो रहा है, 3 प्राप्त होता है। तो देखो यहाँ पर बराबर में कितना आया, 3 आया। तो यही तो समीकरण यहाँ पर सेट हो जाएगी। तो आप इससे मैच करोगे। अगला देखेंगे कि एक संख्या x का दुगुना 8 है। x का दुगुना कितना है, 8 है। तो देखो यहाँ पर 2x बराबर 8, यानी कि 2 गुणे x, है ना, x का दुगुना पूछा है यहाँ पर, तो बराबर में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा बच्चे, ठीक है। 2x, यानी कि एक संख्या x का दुगुना 8 है, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चा, एक मिनट रुकना। देखो भाई, एक संख्या x का दुगुना 8 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो x का दुगुना यानी कि x गुना 2 हो जाएगा, या फिर x या 2x अपन लिख सकते हैं, तो बराबर 8 ये रहा भाई आपका, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको इसको यहाँ से मैच आपको करना है भाई, ठीक है। इसके अगला है आपका, देखो भाई अगला करने वाले हैं अपन, ये वाला है भाई, यहाँ पर देखेंगे। देखो बच्चे, ये हो गया। अब देखो, संख्या x के 4 गुने में से 2 घटाने पर 18 मिलता है। तो वो संख्या यहाँ जो समीकरण है कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर किसी संख्या के x के 4 गुने, तो 4x, तो 4x कहाँ पर, ये रहा 4x, ठीक है। 2 घटाने पर, तो माइनस का 2 बराबर में कितना मिलता है, 18, तो बराबर में 18 यहाँ पर मिल गया अपन को, ठीक है। तो आपको इससे मैच करेंगे, ये वाला जो है, ये वाला जो है इसका, ये वाला इससे मैच हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो अगला कि संख्या के आधे, क्या दे रखा है अभी, एक मिनट रुकना। हाँ, देखो संख्या के आधे में से 2 घटाने पर 7 मिलता है। क्या मिलता है, संख्या के आधे में से 2 घटाने पर कितना मिलता है, 7 मिलता है बच्चा। तो ये रहा आपका x बटा 2 माइनस के 2 करते हैं अपन, तो यहाँ पर 7 मिल गया अपन को, ठीक है। तो इससे आप मैच करोगे, ठीक है। फिर इसका अगला है अपन के पास कि संख्या x का 1/5 4 प्राप्त होता है। तो ये रहा आपका संख्या x का जो प्राप्त होता है वो ये रहा, x/5 बराबर 4 प्राप्त होता है अपन को, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा आपका, ठीक है।
फिर देखो यहाँ पर कि x का 7 गुना और 7 का योगफल आपको 77 देता है। क्या देता है? 77। तो ये रहा 7x + 7 बराबर कितना हो गया यहाँ पर 77। तो इससे मैच करना है अपन को, ठीक है। फिर इसका अगला है संख्या x को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। तो x का 5 भाग देने पर यहाँ पर 6 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। यहाँ पर अगला करने वाले हैं अपन, फिर एक संख्या के चौथाई में से 5 घटाने पर 4 प्राप्त होता है। क्या कह रहा है कि एक संख्या के चौथाई में से 5 घटाने पर 4 प्राप्त होता है। तो x/4 - 5 करेंगे अपन, बराबर में आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे मैच करना है आपको कि x का 10 गुना 60 है। क्या है? x का 10 गुना क्या है? 60 है। तो x का 10 गुना क्या हो जाएगा? 60। ये रहा 10 गुणे x बराबर में 60 हो जाएगा, ठीक है। फिर है अपना कि संख्याओं x और 5 का योग 9 है। तो क्या है कि संख्याओं x और 5 का योग 9 है। तो ये रहा भाई यहाँ पर, ये सॉरी ये रहा अपना, ये रहा, ठीक है। x + 5 = 9, ठीक है। x में से 2 घटाने पर 9 प्राप्त होता है। क्या कह रहा है? x में से 2 घटाने पर 9 प्राप्त होता है। तो ये रहा भाई, इस समीकरण से आपको मैच करना है भाई, ठीक है, ये वाले से। तो इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर आपको दे रखा था बच्चे कथन था। तो कथन को अपन को समीकरण से मिलान करना था, बनने वाले कथन से बनने वाले जो समीकरण है उनसे अपन को मिलान करना था। तो आई होप समझ में आया होगा। अगला देखेंगे अपन कार्यपत्रक 22। विषय वस्तु है एक तथा 2 चर वाले राशि समीकरण और अधिगम बिंदु है बच्चे यहाँ पर कि समीकरण को कथन के रूप में लिखना। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग अपन करेंगे। देखो यहाँ पर अब तक हमने कथन से समीकरण बनाने का प्रयास किया। किसका प्रयास किया है? अब तक जो है हमने कथन से समीकरण बनाने का प्रयास किया। अब हम समीकरण को कथन में लिखने का प्रयास करते हैं। किस में लिखने का प्रयास करते हैं? कथन में लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर x - 5 = 9, अर्थात यहाँ पर कथन है ये, ठीक है। किसी संख्या x में से क्या हो रहा है? यहाँ पर x में से 5 घटाने पर 9 प्राप्त होता है। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर अपन को समीकरण के अकॉर्डिंग यहाँ पर कथन यहाँ पर फिल करने हैं बच्चा। तो देखो कैसे लिखेंगे। यहाँ पर देखो योग हो रहा है x + 3 = 7, यानी कि x में 3 जोड़ने पर, है ना, 7 प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखो x with 3 का योग यानी कि x + 3 यानी कि दोनों को जोड़ने पर, ठीक है, योग 7 प्राप्त होता है। कथन हो गया। 2x = 10 यानी कि 2 का गुना x से हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? 2 का गुना x से हो रहा है ना भाई, यहाँ पर 2x 2 गुणे x = 10, ठीक है। तो x का 2 गुणा करने पर 10 प्राप्त होता है। यहाँ पर देखो 5 का गुना x से हो रहा है, प्लस फिर क्या हो रहा है? +5 हो रहा है। तो x के 5 गुना में 5 जोड़ने पर, ठीक है, कितना प्राप्त होता है? 10 प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो x/4 भाग हो रहा है भाई, ठीक है, x में 4 का भाग देने पर 4 प्राप्त होता है। ओके, इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। फिर देखो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे? 3 का गुणा m से हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? 3 का गुणा m से फिर 5 का भाग, ठीक है, फिर बराबर में 6 है। तो क्या करेंगे अपन? कथन कैसे लिखेंगे कि किसी संख्या में m के साथ 3 गुणा में 5 का भाग देने पर कितना प्राप्त होता है भाई? 6 प्राप्त होता है। y - 7 है यहाँ पर, y में से 7 घटाने पर, है ना, 3 प्राप्त होता है। ओके, समझ में आया ना। 4 का गुणा x से हो रहा है, तो x के 4 गुणा में से 5 घटाने पर 7 प्राप्त होता है। ओके, p/2, p में भाग 2 का, है ना, p में 2 का भाग देकर 2 जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है भाई? 8 प्राप्त होते हैं, ठीक है बच्चे। फिर देखो यहाँ पर 4x = 0 है कि x का गुणा 4 से करने पर 0 प्राप्त होता है। ओके, फिर देखो यहाँ पर भाग है -2 भी कर रहे हैं अपन साथ में, ठीक है। तो x में भाग लगा रहे हैं 5 का, फिर -2, फिर बराबर में 6 है यहाँ पर, ठीक है। तो कथन लिखेंगे अपन कि किसी संख्या में 5 का भाग देकर 2 घटाने पर 6 प्राप्त होता है। ओके बच्चा, तो इस प्रकार से जो है आपको समीकरण के कथन यहाँ पर लिखने थे। अब देखो इसको पढ़ लेते हैं अपन। ये क्या है कि यहाँ कुछ शब्द ऐसे हैं जिनसे परिचित कराना आवश्यक है, ठीक है। जैसे किसी संख्या का गुणा अर्थात गुणा करना, किसी संख्या को 1/3 व 1/4 अर्थात यानी कि 1/3 व 1/4 से संख्या का गुणा, जोड़ना अर्थात प्लस, घटाना अर्थात माइनस चिन्ह का प्रयोग करना है। ओके बच्चे, तो इस प्रकार से जो है आपको समीकरण से जो समीकरण के कथन है वो लिखने आना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है बच्चा। तो आज अपने वर्कशीट जो कार्यपत्र के 21 और 22 का सॉल्यूशन देखा है। तो आई होप क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करके जाना है, चैनल को सब्सक्राइब आप करेंगे, और पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके। लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आपको शेयर भी करना है। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट कार्यपत्र के सॉल्यूशन के साथ बहुत जल्दी से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।